बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी शादी नहीं की। उनकी जवानी गुजर गई और फिर बुढ़ापा आ गया। एक दिन बैठे आप एक हदीस की किताब पढ़ रहे थे तो आपने उस किताब में पढ़ा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि सब अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया की ही किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा। फिर वह दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब यह हदीस आपने पढ़ी तो आपके दिल में ख्याल आया कि दुनिया में मैंने तो निकाह नहीं किया लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वो बीवी मेरी कौन होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर आपने दूसरी रात फिर से दुआ मांगी और फिर दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो आपने फिर तीसरी रात दुआ मांगी। तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। आप ख्वाब में देखते हैं कि एक काले रंग की औरत जो हफ्शा की रहने वाली है वो कह रही है, ए मेरे अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमूना वलीद है, मैं बसरा में रहती हूँ, मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हज़रत अब्दुल्ला की जब आँख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। आप उठे और वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। फिर थोड़ी देर बाद फजर की नमाज़ पढ़कर अपना ऊँट लिया और बसरा की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वह बसरा पहुँचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और उनसे पूछा कि हज़रत, आप हमारे शहर में कैसे आना हुआ। तो हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में यहाँ आया हूँ, उसका नाम मैमूना वलीद है, मैं उसी से। ये सुनकर लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और लोगों ने कहा, हज़रत, आप इतनी दूर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। तो हज़रत ने फरमाया, हाँ, क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता। तो लोगों ने कहा, नहीं हज़रत, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है और लोग उसे पत्थर मारते हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। तो लोगों ने बताया, हज़रत चराती है, आज भी वह जंगल की तरफ बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। हज़रत, आप तब तक आराम फरमाइए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझको उस जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हज़रत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, वहाँ शेर और चीते ख़तरनाक जानवर रहते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, तुम लोग मुझको सिर्फ रास्ता बता दो, मैं अभी ही मैमूना वलीद से मिलना है। हज़रत रास्ता मालूम करके हज़रत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत ही खौफनाक था। कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। मैं तो हैरान था कि उस औरत की बकरियों को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियों पर हमला कर दें तो बेचारी औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां पर मैमूना वलीद मौजूद थी तो उस जगह का मंजर देखकर और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमूना वलीद की बकरियों को कोई और चरा रहा था। मैमूना वलीद खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वह तो इस खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती,
वह कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमूना वलीद तो नमाज़ पढ़ रही हैं और वहाँ पर कुछ शेर और चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर जाने भी नहीं दे रहे हैं। मैं ये देखकर मंजर हैरान रह गया कि आखिर शेर और चीतों में बकरियों से दोस्ती कैसे हो गई। शेर और चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज का यह मंजर तो बिल्कुल ही अलग था। इतनी देर में हज़रत मैमूना वलीद ने नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा। उसके बाद मेरी तरफ देखते हुए मैमूना वलीद ने कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे मिलने कैसे आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि यह सुनकर मुझे और ज़्यादा ताज्जुब हो गया कि मैमूना वलीद के साथ यह मेरी पहली मुलाकात थी, तो आखिर मैमूना वलीद ने मेरा नाम कैसे जान लिया, उनको मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। हज़रत अब्दुल्ला ने मैमूना वलीद से कहा कि आखिर तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। तो हज़रत उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हज़रत मैमूना वलीद से पूछा कि आखिर यह तो बताओ, इन शेर चीते और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल ही अलग है। ये शेर चीते ही इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। इसके बाद हज़रत मैमूना वलीद ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीतों ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरे प्यारे दोस्तों,